हाय एवरीवन, वेलकम टू डिजिटल जीके क्लासेस। तो देखिए, इससे पहले शॉर्ट्स वीडियो में मैंने आपको थोड़ी बहुत चीज़ें बताई थी, बट इस लॉन्ग वीडियो में आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आ जाएगा कि आखिर में जो सीटेट दिसंबर का पेपर होने वाला है उसकी तैयारी आपको अभी से किस तरीके से करनी चाहिए, क्योंकि पेपर 2 के जो रिजल्ट्स हैं वो उतने अच्छे नहीं हैं। सोचो 15 लाख 16 लाख लोग स्टूडेंट्स जो है अप्लाई करते हैं और इसमें से केवल 1.5 या फिर 2 लाख इसके ही आसपास स्टूडेंट्स पास होते हैं। और इसका रिजल्ट इसलिए भी उतना अच्छा नहीं होता है क्योंकि इसके जो क्वेश्चंस होते हैं थोड़े से ट्रिकी होते हैं और ये थोड़ा सा हायर लेवल का भी होता है। इसमें 6 से लेके 8 तक की सारी चीज़ें पूछी जाती हैं। तो इस वीडियो में आपको छोटी सी ही है बट इंपॉर्टेंट है, इसमें आपको सारी चीज़ें बताई जाएंगी कि आपको किस तरीके से अपना तैयारी स्टार्ट करना है। अगर आप पिछली बार 1 या 2 नंबर से फेल हो गए थे तो इस बार आपको किस तरीके से पास करना है। क्योंकि देखिए, अभी आपने देखा होगा कि यूपी में भी अभी चलो यूपी में शिक्षक भर्ती तो नहीं आ रही है, बट जो पुलिस वाली जो सिपाही वाली जो भर्ती आई थी उसमें 20% जो है लड़कियों के लिए, फीमेल के लिए होगा। तो ये तो एक अच्छी चीज़ है, बट जब भी टीचर रिक्रूटमेंट आएगा उसमें देखते हैं क्या होता है। इवन सीटेट दिसंबर के बाद से आपको बीपीएससी एक देखने को मिल सकता है और DSSS भी। तो दिसंबर के बाद से जितने लोग भी अप्लाई करने वाले हैं उनके पास 2 एग्जाम्स तो हैं, ठीक है। और उसमें आपको पेपर 1 मतलब कि जो 1 to 5 है, 6 to 8 है, 9 से 10, 11 से 12, इन सभी की आती है, मतलब PRT, TGT, PGT। तो देखिए, सबसे पहले तो सोशल साइंस का टॉपिक्स क्या चेंज होगा, इसकी स्ट्रेटेजी क्या होगी, इसके क्या सिलेबस चेंज है। तो कुछ लोग मेरे पास बहुत सारे मैसेज कर रहे थे कि सोशल साइंस का सिलेबस बदल गया है, कुछ टॉपिक्स चेंज हो गए हैं। तो बिल्कुल भी नहीं। आपने देखा होगा कि जो आपका EVS होता है उसमें थीम बेस होते हैं, ठीक है। ये सभी ने पढ़ा होगा। जो 1 to 5 में जो EVS का जो सिलेबस है वो थीम बेस में उसको डिजाइन किया गया है। सेम उसी तरीके से जो क्लास 6 की आपकी हिस्ट्री, ज्योग्राफी एंड पॉलिटी है, टॉपिक एकदम सेम है। इन्होंने इसको क्या किया है ना, थीम A, थीम B एंड थीम C इसमें कन्वर्ट कर दिया है। बट आप हिस्ट्री का, ज्योग्राफी का एंड पॉलिटी का एक बार आप टॉपिक देखिएगा, सेम टॉपिक है, वही घुमा फिरा के बस इन्होंने इसको थीम बेस कर दिया है। इवन आप 7 में जाएंगे ना तो 7 का तो कुछ है ही नहीं। वो जो पुरानी वाली चीज़ें चल रही हैं, जो नई NCERT चल रही है, वही सेम चीज़ है। NCERT और CBSE का एक चीज़ आपने हमेशा देखा होगा कि थोड़ा बहुत मॉडिफाई करते रहते हैं अपने बुक्स में। वो पिक्चर्स वगैरह भी आपने देखा होगा, जो बच्चों की जो किताबें होती हैं उसको उसमें भी चेंजेस करते हैं, स्टोरी भी चेंज करते हैं, बट टॉपिक सेम होता है। 7 की जो आप हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी देखिएगा वो एकदम सेम है, उसमें तो कोई चेंजेस ही नहीं है, ना ही 8 में। तो इसलिए ये मत सोचो कि कुछ चेंज होगा, बिल्कुल वही सेम चीज़ पढ़नी है। बस इन्होंने थीम बेस में कन्वर्ट किया है कि थीम A में आपका मान लीजिए हिस्ट्री हो गया, थीम B में आपका ज्योग्राफी एंड थीम C में आपका पॉलिटी। तो पढ़ना वही है, घुमा फिरा के बस थीम में कन्वर्ट किया है। तो कोई सिलेबस चेंज नहीं है और जब भी होगा वो आपको पहले ही पता चल जाएगा ऑफिशियली। अभी तक सीटेट ने कोई ऑफिशियल नोटिस जारी नहीं किया है कि आप अपने मन से बोलोगे कि सिलेबस चेंज है या फिर टॉपिक चेंज है। इवन होने वाला भी नहीं है क्योंकि CBSE ही पेपर लेगा आपका, तो CBSE वही सेम चीज़ पैटर्न को फॉलो करेगा। हाँ, जब आपका पेपर NTA के द्वारा होगा तो मे भी कुछ चेंजेस हो सकते हैं, जैसे कि आपका पेपर 3 भी आने वाला है, उसके लिए TGT या फिर PGT, इस तरीके की चीज़ें हो सकती हैं इन फ्यूचर। तो यहाँ पर अगर मैं सोशल साइंस की बात करूँ तो आपको सेम वही चीज़ें पढ़नी है। क्लास 6 से लेके 8 तक की पूरी NCERT अगर आप पढ़ रहे हो, आपको मार्केट में भी किताबें मिल जाएंगी। इवन इसके तो ऑनलाइन भी PDF वगैरह आता है, बट ऑनलाइन पढ़ने में थोड़ी दिक्कत हो सकती है क्योंकि मोबाइल में या लैपटॉप में आप कितने ही पेजेस पढ़ सकते हो। इसीलिए जो लोग भी मेरे नोट्स भी लेते हैं वो लोग प्रिंट ही निकाल लेते हैं, क्योंकि हम बहुत देर तक स्क्रीन पर नहीं पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो किताबें भी बहुत ही सस्ती आती हैं, NCERT की ज़्यादा महंगी नहीं आती है। तो अगर आप सोशल साइंस की तैयारी कर रहे हो तो सिलेबस वही सेम फॉलो करना है। बुलेटिन सीटेट NIC.in पे जाएंगे, वहाँ पर बुलेटिन इन्फॉर्मेशन है, वहाँ पर आप उसको डाउनलोड कीजिए, उसमें आपका पूरा इसका सिलेबस आ जाएगा। फिर भी दिक्कत आ रही है तो कोई बात नहीं, टेलीग्राम में आप जाइएगा, फाइल वाले सेक्शन में, मेरा जो खुद का टेलीग्राम है उसमें जाना, फाइल वाले सेक्शन में, वहाँ पर आपको ये पूरा सिलेबस मिल जाएगा, ठीक है। अब देखिए, हिस्ट्री के 15 क्वेश्चन आते हैं, ज्योग्राफी के 15 क्वेश्चन आते हैं, पॉलिटी के 10 क्वेश्चन आते हैं। तो पूरी NCERT से आपके 40 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। 40 नंबर की पूरी जो चीज़ें आती हैं वो NCERT से ही आती है। अब पहले भी मैंने बोला है कि ये NCERT से क्वेश्चन आपका 1 लाइनर या फिर आप सोचोगे कि रट लेंगे, वैसा नहीं आएगा। इसमें आपसे घुमा फिरा के पूछेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपसे पूछ लेगा कि जो समुद्रगुप्त है, एक एग्जाम्पल देना चाहूँगी कि समुद्रगुप्त जो है वो दूसरे का जो शासन है वो हड़प लेते थे, या फिर जो वहाँ के लोग थे वो अपनी लड़कियों की शादी करा देते थे। बहुत सारी इस तरीके की चीज़ें घुमा फिरा के पूछेगा। आर्यव्रत के शासक के साथ क्या होता था, दक्षिणापद के शासक, और उसको स्टेटमेंट बेस में या फिर एजर्शन एंड रीजन में उसको कन्वर्ट कर देगा। एजर्शन एंड जो रीजन वाली चीज़ें होती है ना, उसमें अगर आपके टॉपिक्स क्लियर नहीं है तो जो एजर्शन रीजन दिया हुआ है, कई बार दोनों इंडिविजुअली स्टेटमेंट राइट होंगे बट वो मतलब जो रीजन है वो सही नहीं होगा। तो इसके लिए आपको पूरी NCERT का बहुत ही डीप नॉलेज होना चाहिए। एक एक लाइन इंपॉर्टेंट होता है। इवन आपने देखा होगा जो बॉक्सेस बने होते हैं ब्लू, व्हाइट, येलो, इस तरीके के बुक्स में, वहां से भी क्वेश्चन ये लोग पूछते हैं। जो लास्ट में आपको क्वेश्चन आंसर दिया होता है वहां से भी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है, ठीक है।
तो अगर आप देख सकते हैं कि 40 नंबर का वेटेज बहुत होता है हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी। अब इन 40 नंबर के लिए आपको क्या करना है, 6 से लेके 8 तक की पूरी एनसीईआरटी डिटेल में पढ़नी है। नोट्स बनाने आपको आना चाहिए। अगर आप नोट्स नहीं बना पाते हैं तो बहुत दिक्कत होगी, क्योंकि बिना नोट्स के एग्जाम कभी क्लियर नहीं होता है। सबके पास अपना खुद का नोट्स होता ही है, ठीक है। और अगर आपको फिर भी दिक्कत आ रही होगी तो कोई बात नहीं, आप मैसेज करके ले सकते हो। मेरा खुद का नोट्स है, हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में। दूसरी चीज़ की जो पैडागॉजी है, वहाँ से 20 नंबर के क्वेश्चंस आते हैं। अच्छा, पैडागॉजी में कुछ लोगों को डिफिकल्टी होती है कि हमें समझ में नहीं आता है, तो ये पैडागॉजी का ना मोस्टली टॉपिक्स आप देखिएगा, आपके पॉलिटी से पूछता है। पॉलिटी में तो आपका पूरा एक चैप्टर ही है, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, स्टीरियोटाइप, प्रिजुडाइज, इस तरीके के पूरे टॉपिक्स तो आपके पॉलिटी में ही है, वहीं से पूछेगा आपसे, ठीक है। कि आपसे स्टीरियोटाइप एंड डिस्क्रिमिनेशन में डिफरेंस क्या होगा, एग्जांपल्स दे देगा, साथ में प्रिजुडाइज क्या होता है। तो ये सारी चीज़ें आपकी पॉलिटी से ही कवर हो जाता है। और पैडागॉजी 20 नंबर के लिए आपको कोई टॉपिक्स, कोई किताब लेने की जरूरत नहीं है। आप अगर डेली प्रीवियस क्वेश्चन के 20 पैडागॉजी के क्वेश्चन सॉल्व करते हो ना, आराम से इसमें आपके 20-15 से तो ऊपर ही आएंगे, ठीक है। क्योंकि जो ये पेपर होते हैं ये आपके रटने वाले नहीं है, अंडरस्टैंडिंग बेस होते हैं, और जिसकी अंडरस्टैंडिंग जितनी अच्छी होगी वो इसको इतने अच्छे से परफॉर्म करेगा। स्टेट वाले जो एग्जाम्स होते हैं वो जितना रट्टा मारने में आगे है उसका एग्जाम क्लियर हो जाता है। बट यहाँ पर रट्टा मारने वाले लोगों का नहीं चलेगा, क्योंकि यहाँ पर आपकी समझ देखी जाएगी, क्वेश्चंस किस तरीके से पूछ रहा है। ऑप्शंस भी डिपेंड करता है कि वो किस लिए बनाया गया होगा। कई बार देखा होगा आपने कि जो सीटेट के क्वेश्चन आंसर आते हैं, हमें लगता है कि ये वाला क्वेश्चन का आंसर सही है, बट उनके अकॉर्डिंग उन्होंने क्या सोच के उस क्वेश्चन को डिजाइन किया होगा। तो ये भी बहुत सारी चीजें होती हैं जिसकी वजह से आंसर्स भी चेंज होते हैं। तो कुल मिलाकर अगर आप तैयारी करने जा रहे हैं, सिलेबस लेकर बैठो, एक एक टॉपिक्स पढ़ते जाओ, उसको टिक लगाते जाओ, एक एक टॉपिक्स का आपका नोट्स बनना चाहिए। सबसे पहले आप स्टार्ट करेंगे हिस्ट्री से। एक बार आप 6, 7, 8 की पूरी हिस्ट्री कंप्लीट कर लें, देन आप क्या करेंगे कि प्रीवियस क्वेश्चन से पूरी हिस्ट्री के सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लो। उसके बाद से ज्योग्राफी, देन पॉलिटी, बस यही फॉलो करना है। और डेली आपको 20 नंबर की पैडागॉजी तो करनी ही करनी है, क्योंकि अगर आप पैडागॉजी को भी फॉर ग्रांटेड लेंगे तो फिर आगे चल के दिक्कत होगी, क्योंकि जरूरी नहीं है कि 40 में से 40 ही आएगी एनसीईआरटी में, 35 भी आ सकता है, 30 भी आ सकता है। और अगर आप यहाँ पे अच्छा खासा पैडागॉजी में 15 नंबर लेकर आ रहे हो तो 45 नंबर तो मैं मिनिमम बता रही हूँ, ठीक है। पिछली बार जितने लोगों ने भी हमसे नोट्स लिए थे उन सभी के नंबर 40 से ऊपर ही है, 40 से नीचे किसी का भी नहीं है। और ये इसी वजह से हो पाया है क्योंकि एनसीईआरटी पे उनकी पकड़ अच्छी थी, ठीक है। तो आप इस तरीके से अपनी सेल्फ स्टडी कर सकते हो। और सिलेबस तो आपके पास मस्ट है, विदाउट सिलेबस आप पढ़ाई मत करना, क्योंकि कई लोग तो बस वीडियोस देख लेते हैं, उनको सिलेबस का अता पता ही नहीं है कि सीटेट में क्या पूछता है, कौन से टॉपिक्स पूछेगा, कौन से टॉपिक्स नहीं पूछेगा। इसलिए आपको अपना सिलेबस पता होना चाहिए, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं 2 बजे। 2 बजे हमारी क्लास होती है डेली, ठीक है। कई बार टेक्निकल इशू की वजह से क्लासेस नहीं हो पाती है, कई बार नेट की वजह से भी अपलोड नहीं हो पाता है, बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं। तो 2 बजे क्लास होगी, और डिले भी थोड़ा बहुत लेट भी होता है तो आधा घंटा, और मैं आपको बता ही देती हूँ अपने टेलीग्राम पे, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।